बदलते भारत की शान। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। कि जब खेती नहीं होती है तब हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अपने कौशल को विकसित करके कुशल बन सकते हैं। कौन कौन से विषय ठीक रहेंगे इस कौशल विकास योजना में? देखिए, इसके लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि वो ग्राम समिति का जो तालाब है ना, मछली पालन के लिए बहुत ही सही रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले देखा था, वहां कुछ लोग उसमें कूड़ा डाल रहे थे। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या होगा मुझे? 2 बार बुला चुकी हूँ आपको, आ जाइए खाना खा लीजिए। अरे मुझे भूख नहीं है, तुम जाके खाना खा लो। खाने का समय हो गया है, चलिए ना थोड़ा सा तो खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझसे खाना नहीं निकला जा रहा है। तुम जाओ, मैं नहीं खा पाऊंगा। ऐसे क्यों देख रही हो? खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए, आपको मेरी कसम, चलिए खाना खा लीजिए। हुकुम सिंह की बात मुझे याद आ रही है। वो हमारे खेत पे कब्जा करना चाहता है, इसलिए मुझसे कह रहा था कि जमीन का नया कागज पत्र बनवा लूं और अपने नाम के साथ उसका नाम भी जोड़ दूं उसमें। पर आपने तो कहा था ना, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, फिर क्यों चिंता करते हैं? बसंती, चिंता इसी बात की तो करनी है। हुकुम सिंह इंसान नहीं शैतान है, और हम एक गरीब किसान हैं। हम इंसान उस शैतान का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करेगा वो। माधव,
थाने चलो हमारे साथ। क्यों, क्या बात है? क्या काम है इनसे? इसका जवाब तो पुलिस थाने चलकर ही मिलेगा। पत्नी के पल्लू के पीछे छिपकर खड़े हो। बस शर्मा क्यों रहा है? थाने चलो हमारे साथ। जुबान संभाल के इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने कोई जुर्म नहीं किया है। हर मुजरिम यही कहता है कि वो बेकसूर है, और आज तो मुजरिम की पत्नी भी वही राग अलाप रही है। कहती है मेरे पति ने कोई जुर्म नहीं किया, वो बेकसूर हैं। थाने चलो हमारे साथ, समझे? मैंने क्या किया है? कसूर क्या है मेरा? थाने चलकर मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कसूर क्या है। जब डंडे पड़ेंगे ना तो खुद बताएगा कि तूने क्या अपराध किया है। हवलदार, ले चलो इसे। रुक जाइए, जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि मेरे पति का अपराध क्या है, मैं नहीं ले जाने दूंगी। अरे वाह, बहुत जबरी औरत है। पुलिस ड्यूटी में दखल अंदाजी करती है। हट जा सामने से। तेरा पति धोखेबाज अपराधी है। झूठ है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। तुम्हारे खिलाफ जगदीश राज जी ने धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है। वो गुंडा हुकुम सिंह जो इतना बड़ा चोर है, रिश्वतखोर है, हाँ? उसे पकड़ कर क्यों नहीं ले आते? हम एक गरीब किसान को पकड़ कर ले जा रहे हो। तुम सबके सब मिले हुए हो। जगदीश राज ने तुम सबको खरीद लिया है। चुप, आवाज नीचे, वरना यहां से लेकर और थाने तक लाठी और डंडों से मारता हुआ ले जाऊंगा। हवलदार, घसीटते हुए थाने ले चलो इसे। चल। नहीं साहब, छोड़ दीजिए। नहीं साहब छोड़ दीजिए साहब छोड़ दीजिए इनको। इन्होंने कुछ नहीं किया साहब, ये निर्दोष है साहब। ये मेरी खातिर दिल्ली से वापस आए थे, इनको छोड़ दीजिए। ले चलो इसे। बसंती तुझे पता है ना मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया बसंती। मैं वापस आऊंगा बसंती। मैं वापस आऊंगा बसंती। आज मैं आप सभी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किसान बहनों और भाइयों को जिस विषय के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, उसी विषय के बारे में आप सभी से बात करूँगी। हमारे किसान बहनों और भाइयों को मुख्य रूप से कृषि के साथ साथ वैकल्पिक रोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत है और उनके हुनर को तराशने की आवश्यकता है। और इसका एक ऐसा ही विकल्प है मशरूम की खेती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किसान बहनों और भाइयों को जो जानकारी देने वाली हूँ उसके बारे में बताऊँ। हमारे किसान बहनों और भाइयों को मुख्य रूप से कृषि के साथ साथ
वैकल्पिक रोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत है और उनके हुनर को तराशने की आवश्यकता है। और इसका एक ऐसा ही विकल्प है मशरूम की खेती, जिसकी शुरुआत आप छोटे जगह और कम लागत से कर सकते हैं। और हाँ, इसमें खेत की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये मशरूम क्या है, पहले हमें ये तो बताइए। अच्छा, ये देखिए चाची, ये जो तस्वीर देख रही है ना, इसी को मशरूम कहा जाता है। देख रहे हैं? ये देखिए। आप लोग देख रहे हैं? पर मशरूम की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ही मशरूम की प्रजातियां हैं जिनका उपयोग हम लोग भोजन के लिए करते हैं। इनमें से मुख्यतः 5 प्रकार के मशरूम होते हैं। ये देखिए पहला, इसको बोलते हैं बटन मशरूम। यह है दूसरा, इसको बोलते हैं पैडी स्ट्रॉ मशरूम। यह है तीसरा, इसको बोलते हैं दवाओं का मशरूम। ठीक है, देख रहे हैं ना? ये देखिए, इसको बोलते हैं स्पेशल मशरूम। और ये है लास्ट 5वां, इसको बोलते हैं धिंगरी या वेस्टर मशरूम। अगर व्यापार के नजरिए से हम देखें तो इनमें से 3 ही ऐसे मशरूम हैं जिनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है और जिनकी कीमत बाजार में बहुत अच्छी मिलती है। पहला हो गया आपको बटन मशरूम, दूसरा पैडी स्ट्रॉ मशरूम, और ये तीसरा है धिंगर यानी कि वेस्टर्न मशरूम। तो इनकी कीमत जो है बाजार में बहुत ही अच्छा मिलता है। लेकिन इसकी खेती करने में क्या क्या चाहिए और ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? मशरूम की खेती में सबसे अहम रोल होता है कंपोस्ट खाद का। कंपोस्ट खाद आप धान या गेहूं के भूसे के माध्यम से बना सकते हैं। इसके लिए आपको करीब 1450 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। उसमें आपको 1.5 किलो फॉर्मलिन और 150 ग्राम वेबस्टीन मिलाकर इसमें 1 क्विंटल भूसे को भिगो देते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को कुछ समय के लिए ढककर रखा जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि भूसा शुद्ध हो जाए। भूसे का शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। यदि भूसा शुद्ध नहीं होगा तो मशरूम का उत्पादन सही नहीं हो पाएगा। मशरूम के लिए भूसा तैयार होने के बाद बारी आती है मशरूम के बोआई की। मशरूम के बोआई से पहले आपको पानी में भीगे हुए भूसे को निकालकर हवा में फैलाना होता है ताकि उसमें मौजूद पानी और नमी सूख जाए। इसके बाद आपको इसके बीज बोने के लिए पॉलीथीन के बॉक्स लेने पड़ेंगे। इन पॉलीथीन बॉक्स की साइज 16 बाई 18 इंच की होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन पॉलीथीन के बैग्स में सबसे पहले आप लोग भूसा डाल दीजिए। उसके बाद मशरूम के दानों का छिड़काव कीजिए। इन दानों के ऊपर एक बार फिर भूसे की एक परत चढ़ा दीजिए।
इस परत के ऊपर एक बार फिर मशरूम के दाने का छिड़काव कीजिए। ऐसा कम से कम आप सभी को 4 बार करना होगा। और हाँ, इन पॉलिथीन बैग्स के दोनों कोनों में छेद करना जरूरी होता है, जिससे भूसे का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन बॉक्सों को ऐसी जगह पे रखें जहां पे हवा लगने का चांस बहुत ही कम हो। इस तकनीक को परत विधि कहते हैं। और दूसरी विधि मिश्रण विधि होती है। इसमें मशरूम की बोआई की प्रक्रिया में थोड़ा फर्क होता है। इसमें बोआई के लिए भूसे और मशरूम के दाने एक साथ मिलाए जाते हैं। मशरूम को शुरू में हवा से बचाकर रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो नमी के कारण ये खराब हो सकते हैं। इनके बैग को एक ऐसे बंद कमरे में रखा जाता है जहां पे हवा का प्रवेश लगभग न के बराबर हो। 15 दिन तक इसको एक ऐसे कमरे में रखा जाए जहां पे बिल्कुल भी हवा ना हो। 15 दिन बीत जाने के बाद इसे हवा दिया जा सकता है। इसके लिए कमरे का दरवाजा खोल दें और पंखे की व्यवस्था कर दें ताकि मशरूम को हवा मिल सके। और 15 दिन के बाद सफेद मशरूम के रंग को देखा जा सके। मशरूम की अच्छी पैदावार के लिए इनके थैले को अच्छी तरीके से रखना बहुत जरूरी होता है। इनका सही तरीके से रख रखाव बहुत जरूरी है। इनको रखने के लिए आप कमरे में लोहे का पलंगनुमा जंजाल बनाकर उसमें इन बैग्स को रख सकते हैं। इसके अलावा इसे लकड़ी के माध्यम से आप टांगने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। यदि मशरूम की फसल को तैयार होने का समय देखा जाए तो यह 30 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। इतने समय में मशरूम कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मशरूम की खेती का अनुभव करने के लिए कौशल विकास योजना में कई प्रकार के कृषि विज्ञान संस्थान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हाँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय भी हैं। और अपने ही शहर में किसान सहायता केंद्र है, जिनसे जुड़कर आप विस्तार से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो जिन बहनों और भाइयों को इसमें योगदान देना है और इस योजना से जुड़े रहना है, आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखवा सकते हैं, ताकि मैं अपने नजदीकी कौशल विकास केंद्र में आप लोगों की ट्रेनिंग का इंतजाम कर सकूं। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए अपना नाम बताते हैं। और कल मैं आप लोगों को कौशल विकास केंद्र में ट्रेनिंग लेने से पहले जो प्रशिक्षण की विषय है उनमें से एक मधुमक्खी पालन भी है, उसके बारे में जानकारी दूंगी। ठीक है? कौशल विकास आने वाले हैं। तो जल्दी बुलाओ ना अंदर, उसको कुमार के पास दिल्ली भेज देते हैं। आप समझे नहीं साहब मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कौशल विकास की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी तो वही सुन रहा हूँ, कौशल विकास। प्रकाश, जो कुसुम थी ना। कौन कुसुम? अरे वो कुसुम योजना। अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ? ये कौशल विकास जो भूलने नहीं देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल,
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अरे वाह, मेरी बेटी कितना प्यारा डांस करती है। अगर तुम स्टेज पे डांस करोगी ना तो धूम मचा दोगी। थैंक यू सो मच मम्मा। पता है दिप्पी, तुम जितना अच्छा डांस करती हो ना, अगर तुम टीवी कंपटीशन या स्टेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो पक्का फर्स्ट प्राइज तुमको मिलेगा। ओ मम्मा, आप शायद भूल रही हैं कि मैंने बहुत कोशिश की थी, पर वो सिलेक्शन टीम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अरे मेरी बच्ची, अगर उन्होंने तुम्हारा सिलेक्शन नहीं किया ना तो इसमें उनका नुकसान है ना, क्योंकि तुम बहुत अच्छी परफॉर्मर हो। और वैसे भी इंडिया ही नहीं, अगर वर्ल्ड में भी कंपटीशन होगा ना तो तुम फर्स्ट आओगे। थैंक यू मम्मी। मैं तेरे डैडी को बोलूंगी कि वो तेरे लिए दिल्ली का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बुक करे और फिर वहां पर तुम्हारा डांस शो होगा। मम्मी आप कितनी अच्छी हो। बेटा, मुझे ना एक बहुत जरूरी बात कहनी है तुमसे, तुम ध्यान से सुनना। हाँ, बोलो मम्मा। शादी के बाद ना तुम और अजय पूरे दिन डांस करना, क्लब में पार्टी में खूब मस्ती करना, ठीक है? लेकिन मम्मी, इस उजाड़ गांव में ना ही कोई क्लब है और ना ही कोई पार्टी होती है। अरे मेरी भोली प्यारी बच्ची, मैं यहाँ की बात थोड़ी कर रही हूँ। शादी के बाद तुम और अजय अपने दिल्ली वाले बंगले पे जाके रहोगे। हाँ, तो वहाँ पे होगी खूब सारी मस्ती, खूब सारा डांस, है ना? समझी? वेरी गुड आइडिया मम्मी। लेकिन इस शादी के लिए अजय को भी तो राजी होना चाहिए ना। तुम टेंशन मत लो, वो राजी हो जाएगा। तुम बस डांस की प्रैक्टिस करो। हाँ, थैंक यू मम्मा। लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना बनाना भी सीखना होगा। पकड़ो इसे। क्या मम्मी, मुझे नहीं सीखना ये खाना वाना बनाना। ये सब गांव में रहने वाली लड़कियों का काम है, मुझ जैसी मॉडर्न लड़की का नहीं। देखो डिम्पी, अब लड़की चाहे शहर की हो या गांव की हो, अगर उसे अच्छा खाना बनाना आता है ना तो इसे कला समझा जाता है। जिस लड़की को ये काम आता है ना उसे सब पसंद करते हैं। ओह माय गॉड, ऐसा है क्या मम्मा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो तुम एक काम करना, तुम ना अजय के घर आज खाने का टिफिन लेके चले जाना, ठीक है? फिर देखना वो कैसे उंगलियां चाट चाट के खाना खाएगा और तुम्हारी तारीफ करेगा। पर मम्मा, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है। अरे मेरी गुड़िया, मैंने कब कहा कि खाना तुम्हें बनाना है? हम खाना बनवाएंगे अपनी काम वाली बाई से, ठीक है? तुम अजय को कहना कि वो खाना तुमने बनाया है। अब समझी? वाह मॉम, आप तो कितनी इंटेलिजेंट हो। आप तो डैडी से भी ज्यादा हो। वो तो मैं हूं ही, अब इसमें क्या शक है? ये पकड़ो और अब चलो मेरे साथ। प्रणाम साहब। साहब, वो कौशल विकास आने वाले हैं। जल्दी बुलाओ ना अंदर, तो कुमार के पास दिल्ली भेज देते। आप समझे नहीं साहब, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कौशल विकास की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी तो वही सुन रहा हूँ, कौशल विकास। प्रकाश,
जो कुसुम थी ना। कौन कुसुम? अरे वो कुसुम योजना। अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ? ये कौशल विकास भी भूलने नहीं देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तब से एक ही रट लगा रखे हो, कौशल विकास कौशल विकास कौशल विकास। बसंती के पति माधव को गिरफ्तार करके लाए हैं आप यहाँ। ये उससे मिलने आई है। कहाँ है माधव? कौशल विकास योजना के तहत मशरूम की खेती की तरह ही मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती के साथ साथ वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में जोड़ा गया है। जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं या फिर बेरोजगार हैं, वो लोग इस व्यवसाय से एक साल में लाखों की कमाई कर सकते हैं। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।